एपिसोड की शुरुआत में हमें फोराम्स और यति दिखाए जाते हैं। वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर एनिमो आता है। उसने यति को अपने कंट्रोल में कर रखा होता है। डॉक्टर एनिमो जो भी कहता है यति को करने को, वो यति करने लगता। बेन और यति फाइट कर रहे होते हैं कि तभी हम वहाँ पर ग्वेन और केविन को देखते हैं। वो दोनों डॉक्टर एनिमो के डिवोल्यूशन बम को डिफ्यूज करने में लगे थे और अगर वो बम फट जाए तो उस धमाके से आसपास के सारे लोग यति बन जाएंगे। बेन ब्रेनस्टॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बेन कहता, अब दो दिमागों के बीच लड़ाई होगी, पर सोच लो तुम्हारा दिमाग मेरे दिमाग से छोटा है डॉक्टर एनिमो। यति उस पर हमला करने की कोशिश करता है पर बेन उसे एक बिजली का झटका देता है जिससे यति के सिर पे लगा वो डिवाइस खराब हो जाता है और यति बेन के काबू में हो जाता है। और फिर बेन यति को डॉक्टर एनिमो पर हमला करने का हुक्म देता है। वो यति डॉक्टर एनिमो को पकड़ लेता है और उसके सिर से वो कंट्रोलिंग डिवाइस निकालकर तोड़ देता है और बेन उसे फ्री कर देता है। फिर बेन डॉक्टर एनिमो को इलेक्ट्रोकाइनेसिस से हवा में उड़ाता है। डॉक्टर एनिमो कहता कि तुम एक चीज भूल रहे हो टेनिसन, मेरा बॉम्ब कभी भी फट सकता है। डॉक्टर एनिमो बॉम्ब की तरफ देखता है तो वो बॉम्ब टूटा पड़ा था। केविन और गन ने उसे डिफ्यूज कर दिया था। गन प्लमर्स को बुलाती है डॉक्टर एनिमो को गिरफ्तार करने के लिए। प्लमर्स कहते कि हम लोग निकल चुके हैं पर तुम लोग वहां क्यों गए, असली मुसीबत तो तुम्हारे अपने शहर बेलवुड में चल रही है। तभी हम वहां पर एक एलियन को देखते हैं जो कि तोड़फोड़ मचा रहा होता है। तभी वहां पर बेन, केविन और गन पहुंचते हैं। बेन बिगचिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो उस एलियन को बर्फ में जमाने की कोशिश करता है पर वो एलियन बच जाता है। बेन कहता कि अच्छा लगता है तुम पुराने वाले बिगचिल जितने ताकतवर हो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम इसका मुकाबला कर पाओगे। तभी वो अपने अल्टीमेट बिगचिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बेन उस पर हमला करता है पर वो बच जाता है, पर ग्वेन उसे पकड़ लेती है। ग्वेन कहती कि तुम्हें जरा ये अजीब नहीं लगता कि इसने अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। चाहता तो ये किसी को आसानी से मार सकता था पर फिर भी इसने सिर्फ बेजान चीजों को ही तबाह किया है। तभी केविन उसको मारने जाता है पर वो केविन से बचकर उसी को पीट देता है। केविन फिर से उस पर हमला करता है पर वो केविन की तरफ ध्यान न देकर वो बेन के पास जाता है। बेन उसे बर्फ में जमा देता है और केविन उसे एक पंच में ही तोड़ देता है। तभी ग्वेन कहती, क्या तुम्हें वो ड्रैगन याद है जिसका असल में ट्रांसलेटर खराब हो गया था? हमारे प्लमर बैचेस हर भाषा को ट्रांसलेट कर सकते हैं, चलो आजमा कर देखते हैं। तभी केविन प्लमर बैच को यूज करता है और वो एलियन कहता कि मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपको कैसे ढूंढूं, वो मेरे महान बेन टेनिसन। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैंने तबाही मचाना शुरू की तो आप लोग मुझे रोकने जरूर आएंगे, और लीजिए आप लोग आ गए। बेन उस एलियन से कहता, मेरा फोन नंबर किसी से ले लेते। वो एलियन बेन से मदद मांगता है। वो अपना नाम गैलापैगस बताता और कहता कि वो यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया, पर वो खुश है कि उसने बेन टेनिसन को ढूंढ लिया जिसका गाना और कहानी पूरे गैलेक्सी में मशहूर है। केविन कहता कि हम तुम पर भरोसा कैसे करें, हो सकता है कि तुम झूठ भी बोल रहे हो। गैलापैगस केविन से कहता, मैं आप लोगों से मदद की भीख मांग रहा हूँ, प्लीज मेरी मदद करिए। फिर गैलापैगस अपने बारे में बताता है। वो कहता, मैं अल्डाब्रा नाम के एक अमन पसंद ग्रह से आया हूँ। हम एक शांत किस्म के जीव हैं, हमें लड़ना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन पृथ्वी पर कुछ वक्त रहकर ही मैंने ये देखा कि यहाँ के लोग हर वक्त लड़ते ही रहते हैं। केविन उस एलियन से पूछता कि तुम इतनी देर से लड़ कैसे रहते फिर? वो एलियन कहता कि उसने ये सब जेल में सीखा है। वो बताता, एक दिन हमारी दुनिया में एक अजनबी आया जिसमें एनर्जी और मैटर को एब्जॉर्ब करने की अमेजिंग एबिलिटी थी, और वो गैलापैगस को पकड़कर ले गया और उसे पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। वहां पर हम बाई वेलवन को देखते हैं। वहां 3 एलियन और होते हैं। जैसा कि बाई वेलवन ने एपिसोड 1 में बताया था, तभी उस जेल में दिखाया जाता है कि उन सारे एलियंस की एबिलिटी काम नहीं करती। तभी गैलापैगस पूछता कि ये कौन सी जगह है? बाई वेलवन कहता, ये जेल है, कैद खाना, और हम लोग यहाँ के बंधक हैं। उसमें से एक एलियन कहता कि अब ये मत कहना कि तुम्हें जेल के बारे में नहीं पता। गैलापैगस कहता, सॉरी, लेकिन मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है। दूसरी की आजादी पर पाबंदी, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। तभी बाई वेलवन उसे बताता है कि कैसे एग्रीगोर ने उन सभी एलियंस को उनके प्लेनेट से उठा के यहाँ पर कैद किया है। बाई वेलवन कैसे भी करके जेल का दरवाजा खोल देता है और उन सभी एलियंस को उनकी ताकत वापस मिल जाती है। वो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है वो जेल एक स्पेसशिप के अंदर थी और वो एक स्पेसशिप पर है। बाई वेलवन कहता कि हम बाहर नहीं निकल सकते, हमें कुछ और सोचना होगा। पैंडोर और एंडियस इस बात से सहमत नहीं होते और वो एग्रीगोर से लड़ने चले जाते हैं। गैलापैगस, बाई वेलवन और वो तीसरा एलियन प्लमर से हेल्प मांगते हैं कि तभी उनके पीछे से एग्रीगोर आ जाता है और वो उनको पीटने लगता है। कुछ देर बाद वहां पर एक प्लमर आता है। वो एग्रीगोर से कहता कि मुझे यहाँ से एक पुकार सुनाई दी। एग्रीगोर उससे कहता,
कि कंप्यूटर खराब है मैजिस्टर, इसीलिए वो पुकार आपको सुनाई दी। वो प्लम्बर शिप को चेक करने लगता है। वो चारों एलियन एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर वो प्लम्बर आ जाता है। वो एग्रीगोर से कहता, तुमने मुझसे झूठ बोला। इतने में एग्रीगोर उस प्लम्बर को भी पकड़ लेता है। एंड्रियस उस जेल को तोड़ देता है और चारों एलियन वहां से भागने लगते हैं। गैलापैगस पकड़ा जाता है। तभी एग्रीगोर एक चाल चलता है। वो चारों एलियंस भाग ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर गैलापैगस आता है। वो कहता कि उसके पीछे एग्रीगोर पड़ा है। वो उन्हें झूठ बोलकर एग्रीगोर के पास ले जाता है। वो चारों एलियंस एग्रीगोर को देखकर चौंक जाते हैं। एग्रीगोर कहता कि जब हम ऑस्मोसियंस दूसरे जीवों की ताकत सोखते हैं तो उनका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हासिल होता है, पर उसने एक ऐसी मशीन बनाई है जो दूसरे जीवों की ताकत सारी अब्जॉर्ब कर सकता है। तभी उन्हें पता चलता है कि गैलापैगस ने उन्हें धोखा दिया। गैलापैगस कहता कि तुमने एग्रीगोर मुझसे कहा था कि अगर मैंने इन लोगों को पकड़ने में तुम्हारी मदद की तो तुम मुझे छोड़ दोगे। एग्रीगोर कहता कि उसने उससे झूठ बोला। तभी गैलापैगस कहता कि क्या कमाल की बात है, मैंने भी तुमसे झूठ ही बोला था। वो अपनी पावर को यूज करके उस डिवाइस को एग्रीगोर पर लगा देता है और उसके सारे एलियन विलन्स को पीटने लगता है। तभी वो पांचों एलियंस वहां से एक जहाज के जरिए भाग जाते हैं। वो जाकर सीधा पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं। वो सारे एलियंस अलग अलग हो जाते हैं। ये सारी बातें गैलापैगस बेन को बताता है। बेन कहता कि वो बाईवेल्वन से पहले मिल चुका है, उसने उसको घर पहुंचा दिया और वो तुम्हें भी घर पहुंचा देगा। पर बेन को ये बात नहीं पता होती है कि बाईवेल्वन अभी भी एग्रीगोर के कब्जे में है। तभी बेन की अल्टीमेट्रिस गैलापैगस को स्कैन कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि गैलापैगस एक प्लम्बर के साथ अपने घर जा रहा होता है। वो कहता कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे घर पहुंचा रहे हैं, पर वो प्लम्बर नहीं होता है। वो कहता कि किसने कहा तुमसे कि तुम घर जा रहे हो गैलापैगस। वो अपना हेलमेट निकालता है और वो एग्रीगोर होता है। एग्रीगोर बाईवेल्वन और गैलापैगस को फिर से पकड़ लेता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।